नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। हम सुन रहे हैं डॉक्टर अशोक शर्मा जी द्वारा लिखित सीता सोचती थी। आइए आगे सुनते हैं भाग 15 आती जाती छाँव। राम के ऐसा कहते ही सीता के मन में राम के प्रति एक बार पुनः अत्यधिक श्रद्धा उमड़ पड़ी। सारी सभा से साधुवाद के स्वर उठने लगे। जामवंत ने खड़े होकर कहा, प्रभु, आज आप जो आदर्श स्थापित कर रहे हैं वह निश्चित ही आने वाले समय में समाज को, स्त्री और पुरुष दोनों को एक ही दृष्टि से देखने की दिशा देने वाला होगा। इसी समय महर्षि अगस्त्य व अन्य बहुत से ऋषि राम का अभिनंदन करने के लिए पधारे। उन्होंने वातावरण में तनाव का अनुभव किया और इसका कारण जानना चाहा। राम मन में रावण के वध के कारण हुई ब्रह्म हत्या की वेदना और सीता का अपमान ना होने पाए इसकी चिंता लिए हुए थे। स्वयं सीता मानसिक संताप में थी और लक्ष्मण इनके दोनों के कारण अति व्याकुल और अधीर थे। विभीषण के मन में भी अपने कुल से द्रोह करने का कष्ट था। महर्षि अगस्त्य व अन्य ऋषियों ने उनके मनों को समझा और बताया कि गंधमादन पर्वत सब प्रकार के कष्टों और मानसिक संतापों से मुक्ति देने वाला है। वह अग्नि भी जीवन के सभी संतापों व पापों का शमन करती है। उन्होंने कहा, यद्यपि विवशता में जो कुछ हुआ उसमें किसी का कोई दोष नहीं, किंतु मन की शांति के लिए अग्निहोत्र यज्ञ कर गंधमादन पर्वत पर शिवलिंग की स्थापना करना उचित होगा। सभी के सहयोग से यह महान यज्ञ संपन्न हुआ। लंका विजय के उपरांत राम ने शीघ्रातिशीघ्र अयोध्या की ओर प्रस्थान करने का निश्चय किया और यात्रा प्रारंभ करने से पूर्व श्री गणेश एवं भगवान शिव की विधिवत पूजा अर्चना की। विभीषण ने उन्हें इस यात्रा के लिए पुष्पक विमान उपलब्ध कराया। इसके पश्चात विभीषण को लंका का अधिपति नियुक्त कर राम ने सीता, लक्ष्मण, हनुमान और सुग्रीव के साथ पुष्पक विमान द्वारा अयोध्या के लिए प्रस्थान किया। अयोध्या पहुंचने पर भरत ने बहुत स्नेह और आदर से उनका स्वागत किया और श्री राम को राज्य सिंहासन सौंप दिया। सारी अयोध्या में खुशियां मनाई गई। रात में दीपों की लड़ियों से सारे नगर को सजा दिया गया। अयोध्या में श्री राम के महल के प्रांगण में ही एक विस्तृत उपवन था, जिसमें भांति भांति के बहुत से वृक्ष थे। इसमें एक कृत्रिम सरोवर भी था और तरह तरह के पक्षी भी यहाँ रहते थे। अयोध्या में आने के बाद से राम और सीता अक्सर यहाँ आकर बैठते थे। सीता को महल की अपेक्षा यहाँ प्रकृति के साथ समय गुजारना बहुत प्रिय था। ऐसे ही एक दिन शीतल हवाएं और मनोहारी संध्या थी। राम दिन के राजकार्यों से निवृत्त हो चुके थे। वे दरबार से उठकर महल में आए तो सीता प्रतीक्षा में थी। राम हाथ मुंह धोकर कुछ हल्का जलपान ले चुके तो सीता ने कहा, कितनी अच्छी हवा चल रही है। संध्या बहुत अच्छी लग रही है ना? हाँ, सच। राम मुस्कुराए। बाग में चलना है क्या? उन्हें पता था कि संध्या को बाग में बैठना सीता को बहुत प्रिय है। सीता, चलें? सीता ने प्रसन्नता से कहा, चलो। वे बाग में आए और बातें करते हुए टहलने लगे। सीता के पास बहुत सी बातें थीं। कुछ देर तक यूं ही टहलने के बाद उन्होंने राम से कहा, कुछ देर इस सरोवर के पास बैठें क्या? हाँ, मैं भी यही कहने वाला था। वे सरोवर के किनारे जाकर बैठ गए। पानी में हवा के झोंकों के साथ उड़कर आए कुछ फूल भी तैर रहे थे। सीता को उन्हें देखना बहुत अच्छा लग रहा था। फिर यूं ही मन हुआ और थोड़ा झुककर पानी में राम और अपना प्रतिबिंब देखने लगी। उनके मुख पर बच्चों सी मुस्कुराहट थी। सरोवर के पानी में दोनों के प्रतिबिंब हिल रहे थे। सीता को इसे देखना बहुत अच्छा लग रहा था। वे बार बार राम के मुख की ओर और फिर पानी में प्रतिबिंब की ओर देख रही थी।
वे राम के मुख की ओर देखती तो उनके मन में उठता, यह ये है। फिर पानी में अपने मुख की ओर देखकर मन में कहती, यह मैं हूँ। तभी राम ने उनके मुख की ओर देखा। सीता के चेहरे पर खुशी तैरती सी लगी। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, क्या हुआ? सीता ने पानी में राम के प्रतिबिंब को दिखाकर कहा, यह आप हैं। फिर अपने प्रतिबिंब की उंगली उठाकर कहा, यह मैं हूँ। और फिर अपने दोनों हाथ आगे किए, एक हाथ राम के प्रतिबिंब पर और दूसरा अपने प्रतिबिंब के ऊपर लाकर कहा, यह हम दोनों हैं। राम हंस पड़े। सीता छोटे बच्चों से खुशी थी। तभी एक पक्षी उड़ता हुआ आया। जिस जगह उनके प्रतिबिंब थे उसी जगह के पानी पर मारता चला गया। पानी हिला और बिंब बिखर गए। सीता के मुख से निकला, ओह। राम ने पूछा, क्या हुआ? उसने हमारी छायाएं बिगाड़ दी हैं। परेशान क्यों हो? छायाएं तो बिगड़ी हैं। हाँ सच, आपके होते इससे अधिक साहस कोई कर भी नहीं सकता। कहते हुए सीता ने अपना सिर राम के कंधे पर टिका दिया। थोड़ी देर बाद उन्होंने फिर कहा, किंतु कुछ कहना चाहती हो क्या सीते? राम ने कहा, हाँ, पता नहीं क्यों यह मुझे कुछ अपशकुन सा लगा। राम ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया, किंतु थोड़ी देर बाद उन्होंने फिर कहा, सीते, तुम माँ बनने वाली हो। बताओगी तुम्हें क्या अच्छा लगता है? मैं तुम्हारा क्या प्रिय करूं? सीता ने हंसते हो कहा, सब कुछ तो है मेरे पास। नहीं, फिर भी कुछ तो इच्छा होगी। अगर इच्छा की बात पूछ रहे हैं तो मुझे हिमालय की गोद से निकली पवित्र गंगा के घाट पर कंदमूल खाकर तपस्या करने वाले तेजस्वी महर्षियों के आश्रम में कुछ समय तक प्रकृति के साथ रहकर उस पवित्रता को जीने की बड़ी अभिलाषा है। क्यों? लगातार 14 वर्षों तक प्रकृति के साथ रहकर भी यह अभिलाषा शेष रह गई है सीते। राम ने परिहास में कहा, मैं धरती की बेटी हूँ आर्यपुत्र। प्रकृति मेरा जीवन है। और मैं? राम ने पुनः परिहास किया, आप मेरी जन्म जन्मांतर की तपस्या का फल हैं। ओह। राम हंस पड़े। फिर बोले, ठीक है सीते, गंगा के तट पर महर्षि वाल्मीकि का ऐसा ही आश्रम है। वहाँ वे तेजस्वी महर्षि अनेक महात्माओं के साथ निवास करते हैं। तुम जैसा वातावरण चाहती हो तुम्हें वहाँ वैसा ही वातावरण मिलेगा। मैं शीघ्र ही तुम्हें साथ वहाँ ले चलूँगा। सच? सच। इसके बाद सीता चुप हो गई। जब से राम सीता के जीवन में आए थे उन्होंने राम को गंभीर अधिक और हंसते हुए कम ही देखा था। आज राम का हंसता हुआ चेहरा और उनकी हंसी का स्वर सीता को इतना अच्छा लग रहा था कि उन्हें लगा कि इस खुशी को केवल महसूस किया जा सकता है, शब्दों में नहीं पिरोया जा सकता। उनका मन हुआ कि इस संबंध में वे राम से कुछ कहें। आप सदा इतने गंभीर से क्यों रहते हैं? सीता ने कहा। गंभीर रहता हूँ? हाँ, और हंसते तो बहुत कम है। अच्छा, गंभीर भी रहता हूँ और हंसता भी कम हूँ? हाँ। इस पर राम पहले मुस्कुराए फिर धीरे से हंसे। सीता उनके मुख की ओर ही देख रही थी। राम को हंसते देखकर बोली, हंसते हुए आप कितने अच्छे लगते हैं। अच्छा, सच? कहकर राम जोर से खुलकर हंस पड़े और सीता मुग्ध भाव से उन्हें निहारने लगी। राम ने उनको इस तरह देखते पाया तो बोले, वापस चलें अब? चलिए, सीता ने कहा।